हनुमत कृपा मानस मंडली जमनी पारा बैकुंठपुर। आइए टेंट वाले भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक आध तो पंखा यहाँ पर लगाए हैं। 2 मिनट 1 मिनट भैया। टेंट वाले भाई से निवेदन है कि यहाँ पर पंखा लगाएं, क्योंकि कार्यक्रम चलता ही रहेगा। ऐसा कुछ विचार, जलपान भी होता रहेगा, चलता भी रहेगा, ऐसा कुछ विचार है समिति का। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर अपने क्रम में मंडलियां नहीं पहुंची तो कार्यक्रम से वंचित भी रह जाएंगे। ध्यान दीजिएगा सभी मंडली, आप ही के सुविधा के लिए कार्यक्रम को बढ़ाया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। लीजिए ओमकारेश्वर मानस मंडली गंगोटी की प्रस्तुति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लीलाभुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बोले श्री राम रामचंद्र की जय। रावणी मैया की जय। ओम सुतन मान की जय।
परम श्रद्धेय निर्णायक मंडल, दूर दराज से आए हुए मेरे मानस के मर्मज्ञ अनुरागी सज्जनों, अत्यंत हर्ष का विषय रहा है कि शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर ग्राम तेंदुआ की पावन धरा पर श्री रामचरित मानस गायन वादन का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे ओमकारेश्वर श्री मानस मंडली गंगोटी को भी आने का बड़ा ही शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आयोजन समिति को हृदय की गहराई से हार्दिक वंदन है, हार्दिक साधुवाद है। बंधुओं, एक कथा प्रसंग हमें अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 47 से अवतरित है। प्रस्तुत प्रसंग में कैकेयी राजा दशरथ जी से 2 वर मांगती है और ये 2 वर जब मांगी तो अयोध्या वासियों में शोक का, संताप, विषाद का दृश्य बना हुआ है। सभी कैकेयी को दोष लगा रहे हैं, यही का कथा प्रसंग है। आइए संगीत के माध्यम से आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रस्तुत है। जो नर सुमिरन नीति करे सुख अपार पाए, लगन लगी हरि राम की भव सागर तर जाए। कान पावक जारि समा, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, यही जगया श्यावर रामचंद्र हरि रामचंद्र हो।
श्यावर रामचंद्र की जय। परम श्रद्धेय निर्णायक मंडल, जनता जनार्दन, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। अयोध्यावासी क्या सोचे थे, क्या हो गया, विधाता ने क्या रचा था और क्या देखना पड़ रहा है। अवधपुरी के जितने भी नर नारी हैं सभी उदास हैं, और उदास होने का कारण यही है कि भगवान राम सभी के आँखों के तारा थे और सभी ने उनके राज्य अभिषेक को लेकर के हृदय में आनंदित हर्ष उल्लास से भरा हुआ था। लेकिन एक ही क्षण में ऐसा क्या हो गया कि जो हर्ष था वो विषाद में बदल गया। अवधपुरी में जितने भी नर नारी थे सभी इस दृश्य को देख करके बड़े ही दुखी में पीड़ित हो जाते हैं, नाना प्रकार से विलाप करते हैं, विधाता को भी दोष देने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। और बात करने में यही विचार आता है, नैनों से भी आंखें छलक जाते हैं। बड़ा ही दुखदायी प्रसंग है। सभी जो सज्जन व्यक्ति थे, जिनमें नीति धर्म युक्त ज्ञान की बातें होती थी, वे राजा दशरथ जी को दोष नहीं देते थे, अपितु दुर्बुद्धि के कई को ऐसा किस प्रकार से उन्होंने ऐसा वर दे दिया, सोच करके बड़ा अजीब लगता है, विस्मय लगता है। सभी इस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है कि यह जो आनंदित का दृश्य था वो विषाद में परिवर्तन हो गया। मेरे मानस के साथियों, कोई कहता है कि अवधपुरी का जो इतिहास रहा है, जो भी राजा हुए हैं, उनकी सत्यता यही होती है कि प्राण जाई पर वचन न जाई। वो एक दूसरे से उदाहरण पेश करते हैं और कहते हैं कि राजा शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र जितने भी राजा हुए हैं वो सभी ने अपने वचन के खातिर अपने आप को मिटा दिया। और कोई कहता है बखान करते हुए कि भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं है, वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब ऐसे दृश्य भरी भाव हृदय विदारक दृश्य को देखते हैं तो किसी के नेत्रों में जो देखने की शक्ति होती है वो भी क्षीण हो जाती है, दांतों तले जीभ दबा लेते हैं और किसी को यह बात यही लगता है कि निश्चित रूप से बात सत्य नहीं है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे दृश्य को देखा, समझा, सभी ने कहा कि भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्यारे हैं, फिर भी यह दृश्य कैसे हो गया। इस प्रकार बड़ा ही हृदय विदारक घटना है और यही 8 लाइन चौपाइयों का सार रहा है कि स्त्री जब चाहे बनते काम को बिगाड़ सकती है, इसलिए हमें स्त्री के बुद्धि के अनुसार नहीं चलना चाहिए, यही सीख मिलता है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आइए भजन की ओर चलते हैं। हनुमत लाल महाराज जी का भजन सुनाइए आप लोग। कहते हैं लोग जिसे, कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना, चम 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 राज देखो मीरा तुम्हारा, चम चम राज देखो मीरा तुम्हारा। कहते हैं लोग जिसे,
जय श्री राम। जय श्री राम। जय परम आदरणीय ओंकारेश्वर मानस मंडली गंगौटी, आप लोगों का गायन वादन भावार्थ बहुत ही सराहनीय रहा। आप लोगों के प्रसंग के अनुसार अयोध्या पूर्ववासी कुछ आपस में ऐसा चर्चा कर रहे हैं कि शिवी दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहानी बखानी। राजा शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कहानी को एक एक सन माने आपस में एक जने दूसरे के पास फिर तीसरे के पास ऐसी चर्चा कर रहे हैं। तो इनकी क्या कहानी है, बहुत संक्षेप में बताइएगा। कहानी तो भाई बहुत लंबी। जी जी, परम श्रद्धेय निर्णायक महोदय जी, शिवी की कहानी यही है कि तोते की रक्षा के लिए इन्होंने अपने तन का बलिदान कर दिया था और दधीचि जो ऋषि हैं इन्होंने अपने हड्डियों का दान करके यश कीर्ति प्राप्त की थी। और हरिश्चंद्र स्वप्न को साकार रूप में जा करके अपने स्वप्नों को सही रूप दिया और अपने राज्य का त्याग दिया। इस प्रकार ये जो कथा है और इसी कथा को एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि रघुकुल की यही रीति है, ऐसा मेरा भाव है महोदय जी। हाँ, इसलिए दशरथ जी को भी इस प्रकार से कष्ट पड़ा हुआ है जी। क्योंकि दशरथ जी भी इसी कुल के हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। आगे हमारे बड़े भैया। बड़ा सुंदर प्रस्तुति ओंकारेश्वर मानस मंडली गंगोटी। एक छोटा सा बात इस प्रसंग के अनुकूल जानना है, कौन पुत्र धन्य है, कौन पुत्र धन्य है जिन्हें चारों पदार्थ क्या सेवा करने से मिल जाता है।
परम श्रद्धेय निर्णायक महोदय जी, पुत्र की महिमा के बारे में यदि बात की जाए तो रामचरितमानस में मेघनाथ का जो चरित्र है वो आदर्श है, और एक आदर्श पिता और एक आदर्श पुत्र के लिए जो रामचरितमानस में जो उदाहरण हुआ है वो निश्चित रूप से धन्य के पात्र हैं। मेघनाथ जिन्होंने अपने पिता के आदेश को विपत्ति के समय में भी यहाँ तक उन्होंने समझाया, फिर भी उन्होंने यही कहा कि धन्य जनमु जगती तल तासु पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु, चारि पदार्थ करतरु ताके प्रिय मितु मातु प्राण सब जाके। मानस के मर्मज्ञ रागी सज्जनों, वही पुत्र धन है जो अपने माता पिता को प्राणों के समान प्रिय मानता हो, और इस प्रकार जो पुत्र मानता है उनके लिए अर्थ धर्म काम और मोक्ष भी व्यर्थ है, ऐसा प्राप्त हुआ है जानकारी के अनुसार। थोड़ा सा मिस कर रहे हैं बताने में, कथा ठीक बता रहे हैं, पूरा ठीक बता रहे हैं। मतलब जो अपने माता पिता का सच्चा जी सेवा करता है, जी जी, उसको अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थों के का प्राप्ति हो जाता है। जी उसी को ने लिखा है, धन्य जन्म जग तीतल तासु पीत ही प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जी, मतलब माता पिता का जो प्राणों के समान सेवा करते हैं उनको चारों फल सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, उनके मुट्ठी में रहते हैं चारों पदार्थ। जी, उदाहरण के तौर पे मेघनाथ और श्रवण कुमार ऐसे पात्र हैं। श्री राम जी परशुराम जी और राजा ययाति के छोटे पुत्र पुरु ये भी थे। ये पिता है। जी आज्ञाकारी कई पात्र हुए हैं मानस में। जी जी, चलिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आगे हेलो, संचालक महोदय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शेरा वाली मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओमकारेश्वर मानस मंडली गंगोत्री, आप बैठे रहेंगे अपने स्थान पर। मैं पुनः एक बार अवगत करा दूं, आदर्श मानस मंडली भुवनेश्वरपुर, रोशन मानस मंडली केसगवा, बजरंग मानस मंडली तेजपुर। अगर इन तीनों में कोई भी मंडली अगर हो यहाँ पर तो तत्काल परीक्षालय में पहुंचे, अन्यथा इनको एक कार्यक्रम से वंचित रह सकते हैं। और भी मंडली हनुमत कृपा मानस मंडली जमनी पारा बैकुंठपुर, उनसे भी निवेदन है को भी अपने तैयारी होकर परीक्षालय में पहुंचे। थोड़ा सा विचार कुछ हो गया था, इसी के कारण आप तत्काल 10 मिनट के अंदर पहुंचे। सीरियल से पुनः लगातार चलना है कार्यक्रम। तब से मैं ओमकारेश्वर मानस मंडली से निवेदन करता हूं कि दुर्गे मैया का भजन एक सुनाएं। शंकर सुवन मानस मंडली सारा बैकुंठपुर, न्यू सत्संग मानस मंडली छिंदिया बांधपारा, माँ अंजनी पुत्र मानस परिवार ढोड़ी बहरा, जो भी मंडली यहाँ पर हैं वे परीक्षालय में पहुंचे हैं। उनसे विशेष निवेदन है, जो भी आ जाएंगे उनको कार्यक्रम उनका होना है। तुलसी मानस मंडली करौंदा मुड़ा, अमर मानस मंडली करजी, नवयुवक मानस मंडली सरभोका, तुलसी मानस मंडली कसकेला, श्री राम मानस मंडली करवा सूरजपुर। जो भी मंडली इतने में यहाँ पर होंगे तो तत्काल पहुंचे। तब तक लीजिए भजन की ओर चलते हैं। हेलो हेलो। दरबार तेरा दरबारों में, दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है।
कार्यक्रम चलते तक कोई भी मंडली अगर यहाँ उपस्थित है तो परीक्षालय में पहुँचे, वैसे जहाँ तक सीरियल अनुसार से पहुँचे
बोलिए तेरा वाली मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ पर उपस्थित मंडलियाँ हैं उनसे सादर अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी बना करके यहाँ अतिशीघ्र पधारें। एक मंडली का दर्शन हुआ है, हमारे गुरुदेव लेकर के उन सभी को आ रहे हैं। ढोड़ी बहरा की मंडली पधार रही है। इसके पश्चात ऐसा देखने में मिला है कि सारा की मंडली भी लगभग तैयार है। आदरणीय गुरुदेव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि सारा की मंडली को भी आप प्रतीक्षालय तक ले आवें और जो भी मंडलियां हैं यहाँ तक अतिशीघ्र आने का कष्ट करें। लगता है ज़्यादा मंडलियां नहीं हैं, इसीलिए समिति वाले निर्णय लिए कि ऐसे अल्टरनेट करके ब्रश व्रश करके नाश्ता उस्ता भी करते रहेंगे और कार्यक्रम भी चलता ही रहेगा। बीच में भंग कर देने से 1-1.5 घंटा छूट जाता है, आधा घंटे का नाम भी रहता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है। चलिए तालियों से स्वागत करें। ढोड़ी बहरा की मंडली पधार रही है। बहुत अच्छा गुरुदेव, आप लोग बोलिए शेरा वाली मैया की, दरबार की, श्रोता भक्ता की, यज्ञकर्ता की, आयोजनकर्ता की। इसी क्रम में हम ओंकारेश्वर मानस मंडली गंगौटी को मंच से सहर्ष विदा करते हैं। मंडली से सादर अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने पुरस्कार को, सांत्वना पुरस्कार को ग्रहण करें, सहर्ष ग्रहण करें। फोटो सेशन में भी शामिल हों। आगे है सब ना। हाँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, शेरा वाली मैया की जय। शंकर सुमन तैयार होकर के प्रतीक्षालय तक आइए प्रस्तुत है सर्वप्रथम सामूहिक वंदना। बोल सिद्धि विनायक गणेश भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहितवामभागं पाणो महासायत चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं
कंदमूल फल भोजन दिन भगत ही जान। बोलिए दुर्गा मैया की मन के मयारू रमा मन के मयारू रमा मन मां बसा लेते हो ना। धीरे जैसे भिजली माँ तो लगा
पवित्र उच्चासन पर विराजमान निर्णायक मंडल, आयोजन समिति के सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण, सभी प्रतिभागी मंडलियां, इस ग्राम के सभी देवी देवता, नर नारी एवं समस्त ग्रामवासी, आप सबके श्री चरणों में अंजनी पुत्र मानस परिवार ढोरी भरा की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज ग्राम तेंदुआ, जिला कोरिया के इस पावन धरती पर यहाँ के महानुभावों, यज्ञकर्ताओं के द्वारा रामचरितमानस रूपी पावन गंगा मंदाकिनी को प्रवाहित किया गया, जिसमें हमें भी डुबकी लगाने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आप सबका ध्यान आकर्षित करूंगा मैं कथा प्रसंग की ओर। कथा प्रसंग संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 209 से संदर्भित चौपाइयाँ हमें गायन वादन के लिए प्राप्त हुआ। कथा में गोस्वामी जी लिखते हैं, कथा प्रसंग उस समय की है जब यज्ञ बाधा, विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हैं राक्षस लोग, तो वे राम लक्ष्मण जी को राजा दशरथ जी से मांग के लाते हैं अनुनय विनय करके। अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको विद्या देते हैं जिससे भूख लगे न प्यास लगे। इस प्रकार सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया जैसा वन में मिलता है। सवेरा हुआ, श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ हवन कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण से मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को, मुनियों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की, सबका हालचाल लिया, सबको सुखी किया। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु पहले से जानते थे, फिर भी मुनि ने आदर पूर्वक समझाया और कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले और मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था, पत्थर की एक शिला थी। देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार से सब कथा कही। वो शायद अहिल्या की प्रतिमूर्ति थी, पत्थर के रूप में परिणित हुई थी। इस प्रकार 8 लाइन चौपाइयों का संक्षिप्त भाव आप सबके समक्ष समर्पित। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। दुर्गा जी का भजन सुनाएंगे आप। आइए भजन की ओर। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सा, मन मंदिर सब उज्ज्वल कर, मैया नैया फंसे है मजेदार हो माँ, मैया
परम सम्माननीय अंजनी पुत्र मानस परिवार ढोढ़ी बहरा, आप अभी अपने प्रसंग में बताए कि विश्वामित्र मुनि जी राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ जी से मांग करके ले गए हैं। जी। जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो हमारे प्रति उसका पहले का भाव और मांगने के बाद के भाव में आप कलयुग में भी देखे होंगे जो अंतर आता है जी। वो राजा दशरथ जी के मन में क्या भाव आया और क्या कैसे शब्द उच्चारण किए हो। परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, जी आपके विचार शायद मेरे विचार से सहमत न हो, नहीं होंगे पर राजा दशरथ जी सर्वप्रथम तो घबरा गए कि मेरे पुत्र जो हैं अभी युवावस्था में है, छोटे हैं, बड़े बड़े राक्षसों का संहार कैसे करेंगे, इस प्रकार घबराए थे। किंतु बाद में जब याचक को देखे, विश्वामित्र जी को देखे, उनका याचना की भावनाओं को देखे कि यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, और स्वयं चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ, कितने यज्ञ हवन पूजा पाठ किए कराए, तो उनके मनोभाव को देख करके वो पसीज गए और उनको राम लक्ष्मण को भेजना पड़ा उनके साथ में। ऐसा मेरा मनोभाव रहा है। राजा दशरथ जी के व्यवहार में जी कुछ कटुता झलका की नहीं। सर्वप्रथम तो कटुता झलका था। हाँ। वही मैं बोला कि पहले घबराए थे, कटुता झलका था। विश्वामित्र जी को बोले भी कि मैं इन बच्चों को नहीं दे सकता, चाहे तो आप मेरा पूरा राज ले लीजिए, पूरा सेना ले लीजिए, हाथी घोड़ा रथ सब ले लीजिए, सबको ले जाइए, किंतु राम और लक्ष्मण को मेरे से मत मांगिए। तो विश्वामित्र जी के प्रति संबोधन के कुछ शब्द इनके बदले, जैसे हम कभी किसी को आप कहें जी, और थोड़ा बहुत क्रोध में आ जाए तो तुम कहने लगे, और ज़्यादा क्रोध में आ जाए तो अबे उबे कहने लगे, तो ऐसा होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? जी ऐसा तो इनके द्वारा नहीं हुआ, विश्वामित्र जी के द्वारा। नहीं, दशरथ जी के द्वारा कह रहा हूँ। विश्वामित्र मुनि जी तो मांगने गए हैं। जी थोड़ा सा
वो यही बताया मैं कि बोले सब कुछ आप ले जाइए लेकिन इनको मत जी जी ठीक, आप सब कुछ ठीक बोल रहे हैं। थोड़ा सा एक शब्द में जोड़ देता हूँ। जी। पहले मुनि 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 संबोधन कर रहे थे। जी। बाद में विप्र कहने विप्र कहने लगे। ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण हाँ। कि ये बाभनों का मांगने का काम ही होता काम है, ही होता है। ऐसा करके थोड़ा सा चिढ़ने वाली बात, चिढ़ने वाली बात बोले तो वो उनके मन में कटुता का भाव आया। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें रामायण में। जी ये आपके एक दो दोहा के नहीं, मैं भूल रहा था। जी ये कटुता का भाव आया था। पहले मुनि बोल रहे थे, फिर बाद में विप्र बोलने लगे कि ब्राह्मण लोग मंगल होते ही हैं ऐसे। हाँ। कोई यहाँ ब्राह्मण जैसा बैठा हो भी अन्यथा मत लो, क्षमा मत लेंगे, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। हाँ। लेकिन ब्राह्मण विप्र वहाँ पे बोलने लगे मुनि का नहीं, यहाँ पर माने किसी जाति विशेष की बात नहीं है, व्यवहार विशेष की बात है। व्यक्ति के व्यवहार में माने अंतर कैसे आता है। जी सर्वप्रथम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मुनि बोल रहे थे और बाद में विप्र बोलने लगे, वहाँ कटुता आ गई थी। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। बड़ा सुंदर प्रस्तुति। अंजनी पुत्र मानस मंडित मोही बहरा। एक छोटा सा बात इसी प्रसंग में, जैसा कि अभी चर्चा चल रहा था, जानना चाहूँगा। विश्वामित्र मुनि राम जी को मांगने गए, आवश्यकता राम जी का था जी, तो लक्ष्मण जी को भी साथ में लेके गए। परम आदरणीय दोनों भाई को देना पड़ा जी। महाराज दशरथ जी। जहाँ भी गए हैं, वनवास भी गए हैं, तो दोनों भाई ही गए थे। प्रभु और सेवक का शुरू से ही ऐसा रिश्ता रहा है। राम लक्ष्मण की जोड़ी आज भी माना जाता है, कहीं कहीं देखा जाता है, कहते हैं कि वो दोनों भाइयों का राम लक्ष्मण की जोड़ी है। तो दशरथ जी जब देने के उचित में आ गए, देने के कगार पे आ गए, तो बोले कि राम जी को ही क्यों, लक्ष्मण जी को भी ले जाओ, ये तुम्हारा सहायतार्थ रहेगा। इस प्रकार मेरा भाव है। यदि कोई मेरे साथी और कुछ बताए तो। हेलो हाँ बोलिए भैया, बोलिए ना। सर, थोड़ा सा मैं भी दो शब्द जोड़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि भगवान राम जी विष्णु अवतारित थे और लक्ष्मण शेषा अवतारित है ना, ये दोनों का एक मिलन था और एक राशि था। इसलिए कहा कि शेष नाग के ऊपर विष्णु जी विराजमान थे, इसलिए दोनों शायद संग में नहीं छूटना चाहते थे। और एक धर्म का रक्षक है और एक पृथ्वी का रक्षक है। चलिए ठीक कहा है आपने, ठीक कह रहे हैं। राम जी ब्रह्म हैं जी और लक्ष्मण जी जीव। वही मैं कहा, स्वामी और सेवक में जी जी ब्रह्म जीव बीच माया और जय माया, ये तीनों का मिलन हाँ संयोग के बिना कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा प्रयास किए हैं आप। आगे संचालक महोदय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी पुत्र मानस परिवार धोड़ी बहरा, आप सबों का बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपका समय यहीं पर समय। शंकर सुवन मानस मंडली सारा, शंकर सुवन मानस मंडली सारा को आमंत्रित करता हूं मंच का शोभा बढ़ाने के लिए। हम सबों के बीच अभी शेष 2 मंडली का कार्यक्रम है। अगर आइए, रामचरितमानस के समस्त श्रद्धालु भक्तगण, माता दुर्गा मैया के समस्त भक्त जन, आप सब जन के श्री चरण कमलों में वंदना प्रस्तुत है। भर्गो देवस्य धीमहि
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र देव की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। महागणपति महादेव की जय। परम सत्य मंचा सेन निर्णायक मंडल दूर दराज से आए रामचरितमानस के प्रेमी अनुरागी सज्जनों, एक गांव की जम्मोदाई दीदी भाई बहने लड़का सियान जवान बुढ़ा जम्मू ठल्ला शंकर सोन मानस परिवार हृदय से नमन करत थे, जय जोहार करत थे, आप मन स्वीकार करिया भैया। कहल गई से भैया छत्तीसगढ़ के रहैया गवई गांव के बसैया और बासी रोटी के खवैया और वैसने छत्तीसगढ़ ही में गुठैया। यहाँ के धरती ला नमन वंदन करत भैया, यहाँ के माटी ला नमन वंदन करत भैया। हो आज
पावन पवित्र गंगा माँ हमारा डुबकी लगाए पर अवसर प्रदान धन है ऐसा अवसर प्रदान करैया मलाम। आज रामचरितमानस में लंका कांड के बाद फंसे जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी है अवध्या लंकापुरी ने जम्मू राक्षस मन के विध्वंस करके समाप्त करके लौटे थे और लौटते समय कौन कौन क्षेत्र ला कैसे दिखावत बतावत वही हर आप यहाँ पर सुने बनेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय मैया की। लखन सिया जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बल के नवास विश्राम सकल देखाए जानकी कह सब के नाम। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। राम नाम रटते रहो राम नाम रटते रहो जब तक घट में हो प्राण कभी तो कभी भनक पड़े दीन दयाल की पान। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। राम जी के महिमा पार जी सुन लो सुनैया भैया हो। राम जी की महिमा पार जी सुन लो सुनैया भैया हो। राम नाम
राम कथा के नेमी, राम कथा के प्रेमी, राम कथा के ऐसे अमृत में गंगा में नहैया, अपन जीवन ला कृतार्थ बनैया, ये गांव की जन्मोधारी दीदी बहनी और भैया हो। आज की कथा प्रसंग में संत शिरोमणि तुलसीदास बाबा महाराज की कहना है, जैन प्रभु श्री रामचंद्र जी है आज लंका में विजय पा करके जीत के हासिल प्राप्त करके जीत कर जो है लौटे हैं, और जैसे जैसे लौटते हैं वैसे वैसे जो है सब झेला दिखावत बतावत जो है आगो गति बढ़त जाते हैं। यहाँ पर अनंत कंद प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत जो है अपन विमान में बैठते हैं और कहते जहाँ पर बड़ा सुंदर दंडक वन है वहाँ चलो कहते हैं। और यहाँ आकर के अगस्त आदि मुनि महाराज मन के संगमा आशीर्वाद ला प्राप्त करके और वो स्थान ला सब झंडा दिखावत है। भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी इन सबके स्थानों में जाते हैं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि लोग रहते हैं। इस प्रकार से प्रभु संपूर्ण ऋषियों सहित उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जगदीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ जो है मुनियों को संतुष्ट कराते हैं और विमान वहाँ से आगे बड़ी तेजी से चलाते हुए फिर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी जगत जननी माता सीता जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी जो गंगा यमुना नदी के दर्शन कराते हैं। फिर जो है बड़े पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं सीते आप इन्हें प्रणाम कर लो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लो। फिर जो है तीर्थराज प्रयाग को देखो जिसके जो है दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर जो है परम पवित्र त्रिवेणी जी का दर्शन करो जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम है। यहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ियों के समान जो है कुछ ऐसा बना हुआ है। इस प्रकार से 8 लाइन का भाव है। बाबा तुलसी ऐसे कहे हैं, बाकी और बहुत कथा आगे की ओर हो सकता है, पर यहीं पर 8 लाइन का भाव मेरे मंद बुद्धि के अनुसार समर्पित रहा। भजन भोलेनाथ जी का सुनाए। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, हे जगत के पालनहार, लज्जा हमरो राखियो, हे नंदी केशवा। बोले बाबा महादेव की जय हो। तोरे महिमा ला कैसे गाऊं भोलेनाथ, तोरे महिमा ला कैसे गावा, तोरे महिमा ला कैसे गाऊं भोलेनाथ, 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 तोर महिमा के रस बगरे है, तोर महिमा के रस बगरे है, करे करे राम राम, तोर महिमा ला कैसे गाऊं भोलेनाथ, तोर महिमा ला कैसे गाऊं भोलेनाथ, तोर महिमा ला कैसे गाऊं भोलेनाथ, तोर महिमा ला कैसे गाऊं भोलेनाथ,
करते महिमा तुझे तोरे महिमा करते गाओ भोले राम तोरे महिमा करते गाओ भोले राम तोरे महिमा करते गाओ तोरे महिमा करते गाओ तोरे महिमा करते गाओ तोरे महिमा बोले मापति महादेव की बोले राधा भक्ति की तोरे महिमा ला कैसे गाऊं भोलेनाथ। वाह भाई वाह। सुखलाल जी आप हम लोगों को वास्तव में बहुत सुख दिए इस गाने के द्वारा, टीका भावार्थ के ही द्वारा। हम पुराने साथियों को जब देखते हैं तो हमारा मन भाव भी भोर हो जाता है, क्योंकि हम आप सभी के संग में रामचरितमानस गाए बजाए कला जत्था में भी रहे, दर दर गए लोगों को भी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर लंका से विजय प्राप्त करके, जैसा कि आप बताए, लौट रहे हैं और स्थान स्थान को जगह जगह को दिखा रहे हैं। जाते समय प्रभु श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम में शिव जी की पूजा किए और लौटते समय माता जानकी जी किसी स्थान पर पूजा की। आप बता पाएंगे? प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते समय समुद्र के किनारे जो है, हाँ, वहाँ पूजा की है शिव जी की। जी जी। और क्या कहना, सीता जी लौटते समय सीता जी कहीं पर पूजा की है, उसी स्थान को पूछ रहा हूँ। परम श्रद्धेय निर्णायक महोदय जी, मेरे को शायद ऐसा याद हो रहा है कि माता सीता जी रामेश्वरम महादेव जी को प्रणाम किया और वहीं पर उन्होंने पूजा की, ऐसा मेरा सोच है। बाकी और थोड़ा आगे जाइए, कहीं पर ध्यान कीजिए इसको गहराई से। अच्छा, पुष्पक विमान के बारे में थोड़ा बताइए संक्षेप में कहानी। किसका था, कहाँ से आया और अभी कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ जाएगा? जी जी। यह पुष्पक विमान एक ऐसा विमान है, इसका विशेषता कि यह जो है बहुत तेज और मन की गति के अनुसार चलने वाला एक विमान है। और यह विमान प्रभु श्री रामचंद्र जी को इंद्र लोक यानी इंद्र जी से प्राप्त हुआ था। और यह जो है, इसमें और विशेषता यह थी कि वह विमान में आप जैसे हमारी विमानों का, हमारी गाड़ियों का एक सीट जो है सीमित होती है। बाइक का जैसे कहे तो 2 लोग और गाड़ियों का जैसे जैसा है इस प्रकार का था। लेकिन वह विमान ऐसी विमान थी, मतलब आप अगर 10 लोग हैं तो 11 को बैठाने की जगह बनी रहती थी। अगर 12 हैं तो 13वां को बैठाने की, मतलब एक सीट उसमें अधिक हो ही जाता था। ऐसा वह विमान था। और उस विमान का जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः वापस आते हैं और पुनः उस विमान को इंद्रलोक को वापस कर देते हैं, ऐसा मेरा कहना है निर्णायक महोदय जी। थोड़ा कुबेर के पास जो है पुनः वापस कर देते हैं उसको। कोई खुशखुशा के आपको बताया जैसे परीक्षा में बताते हैं? नहीं, मतलब कुछ क्या है, गुरु जी आप है ना नकल करने कराने में माहिर हैं, आप सुन लिए। ठीक बताए, कुबेर जी से जीत लिया था रावण। जी जी जी, ये मान लीजिए, उसका हरण कर लिया था और वहीं रहा। लौटते समय जब रामचंद्र जी जीत लिए हैं वहाँ से, तो विमान को लेके आए और फिर उसको बोल दिए कि तुम कुबेर के पास जाओ। ये विशेषता। और पहले वाले प्रश्न में मातेश्वरी जानकी जी
गंगा माई के पास स्वतः पहले कही रहे कि यदि मैं कुशल से कौशल आ जाऊंगी, कुशल से कौशल अगर आ गई तो मैं वनवास काल से तो आपकी पूजा करूंगा। हाँ, तो वहाँ पर भी लौट करके जब आए हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको याद भी दिलाए इशारे से कि यहाँ पर प्रणाम उनाम तो कर लो। तो फिर वो उनको याद हो आया और वहीं पर वो पूजा की हैं। इसके बाद आगे और थोड़ा सा भूल गए थे इंद्र लोग, बने गाने बजाने में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि हमको टीका भी बोलना है आगे, उस भाव को थोड़ा भूल जाते हैं। अब बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दर्शन दिए, आप आए और हम आपके इस मंच के माध्यम से आभारी हैं। मैं और कई लोगों को याद किया था, शंभू सर जी को याद किया था, बहुत याद किया था, कई बार फोन लगाया, एक बार तो उठाए, इसके बाद में वो सोचे कि बुलाए नहीं का, फिर इसके बाद उठा के नहीं किए। तो ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि कुछ लोग आएँ, समाज को दें। ठीक है, धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर प्रस्तुति, शंकर सुवन मानस परिवार सारा। एक छोटा सा प्रसंग आप सबों से जानना चाहूँगा। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 16 खोल लीजिए। अरण्यकांड 16 मिल गया ना। 8वां लाइन के उपाय को दोहा का नीचे देखिए, ये शूर्पणखा प्रसंग है। यहाँ पर शूर्पणखा भगवान राम से कहती है कि तुम सब पुरुष, कि राम तुम्हारे समान पुरुष और नमो सम नारी, कि राम न तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई नारी है। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधाता ने विचार करके और रचा। थोड़ा शंका होता है कि किस तरह से शूर्पणखा जैसे स्त्री कोई नहीं है और राम जैसे पुरुष नहीं है। मान लीजिए कि राम तो परमात्मा है, तीनों लोग तो भुवन के स्वामी है, कड़कड़ के रचयिता हैं, तो उनके समान तो कोई नहीं हो सकता, यह जगत बात प्रसिद्ध है ना। लेकिन शूर्पणखा के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, शूर्पणखा के समान कैसे कोई नारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित निर्णायक महोदय जी। यहाँ पर शूर्पणखा जो है अपने आप को कि मेरे समान इस संसार में कोई ऐसा नारी नहीं है। पहला बात तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सब अंतर्यामी सब चीज़ को जान पा रहे हैं, फिर भी उनके पास में जा कर के ऐसा वचन कह पाना और करना, एक प्रकार का वो जान रहे हैं कि संसार में कौन ऐसा नारी अच्छा है, कौन ऐसा नारी बुरा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर शूर्पणखा की ये बात रही है। और शूर्पणखा जो है वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल ऐसे जान पा रहे हैं कि ये जो है जगत के पालनहार हैं, पर यहाँ पर अपने आप को ऐसा नारी बता करके कि मेरे समान नारी इस संसार में नहीं है, तो एक तो निर्लज की स्थिति कहना चाहिए, और एक प्रकार की बहुत बड़ा जो है यो ज्ञान भी उनके अंदर ऐसा है जो कि ऐसे कुछ काम को करा सकते हैं। वह जो है ऐसे नारी हैं, मतलब आज जो है प्रभु रामचंद्र जी के पास जाने का मुख्य उद्देश्य कि इनके जो पतिदेव शूर्पणखा के पतिदेव को रावण के द्वारा मतलब उनका हत्या करवा दिया गया है। तो आज जो है इस लंका
का हत्या कराने में, मतलब शूर्पणखा का विशेष, अगर ऐसा शूर्पणखा नहीं करती तो यहाँ पे गुस्सा भी रावण नहीं होता और यहाँ पे लड़ाई भी नहीं होती। तो इस प्रकार से वो जो है ऐसे एक बहुत बड़ा जानकार नारी भी है, ऐसा मेरा कहना है। चलिए, अभी ठीक कह रहे हैं कि रावण का हत्या शूर्पणखा के हाथ में था, लेकिन फिर शंका होता है कि राम जैसे पुरुष दोनों का समता है ना, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, आपके समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। ये कैसे हो सकता, संभव है? कुछ समता इसमें दिखाई दे रहा है। जी सर, यहाँ जैसे राम वास्तव में मतलब रावण को मार सकते हैं तो राम ही मार सकते हैं, और यहाँ पे ये समता दिखाई देती है कि मतलब मैं अगर रावण का वध करवाने में हो तो मेरा ही हाथ है, तो दोनों का वैसे समता दिखता है इस प्रकार से। और बाकी आप ही बताइए। चलिए, ठीक बता रहे हैं, अभी ठीक बता रहे हैं। भगवान राम भी प्रण किए थे, निश्चर हीन करऊं मही भुज उठाई प्रण किन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई प्रण जाई जाई सुख दिन। जी जी ये भगवान राम का प्रतिज्ञा है ना, जी जी प्रतिज्ञा किए है ना। अभी एक कथा शूर्पणखा भी जिस समय दिग्विजय में रावण के द्वारा विद्युत जिह्वा का, जैसा कि आपने बताया, वध करवा दिया था, तो शूर्पणखा का भी प्रण है कि हे रावण, जिस तरह से मुझको तूने विधवा किया है, मैं पूरे लंका के राक्षसियों को विधवा बनाऊंगा। और इधर भगवान राम निश्चर हीन करने का प्रण किए हैं, मतलब दोनों का समता बराबर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संतुष्ट है ना? जी जी आगे संचालक। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सुवन मानस मंडली सारा, आपने आए हमारे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए कुछ पुरस्कार राशि आए हैं। श्री नरेंद्र राजवाड़े तेंदुआ की ओर से 50 रुपए, श्री सूरज राजवाड़े चिरगुड़ा की ओर से 50 रुपए, और बांसुरी वादक के लिए अनिल कुमार पटेल जी की ओर से 50 रुपए, और सातवाना पुरस्कार के लिए श्री हीरालाल राजवाड़े जी के द्वारा आप सबों को प्रदान किया जाएगा। हीरालाल राजवाड़े आपका स्वागत करते हैं। श्री राम मानस मंडली करवा सूरजपुर अभी आपके सामने बहुत ही विख्याति कलाकार पधारने वाले हैं। बहुत दूर की मंडली। हेलो जी, हेलो। बोले सियावर रामचंद्र। समय यहीं पर समाप्त होता है।